ये आंदोलन तो चलेगा, नहीं हटेंगे जब तक इस्तीफा नहीं आता। आप सही के खिलाफ आवाज उठाओगे, आप एंटी नेशनल्स हो, और हाँ हम एंटी नेशनल्स है। विश्व गुरु तो बन रहे हैं, हमारा डंका बज रहा है पूरे वर्ल्ड में, दिख नहीं रहा क्या आपको? इंटरनेशनल न्यूज देखो, हमारा डंका बज रहा है हर जगह। ये डंका बज रहा है, ये बजा रहे हैं ना सामने, तालियां पीट रहे हैं, वही डंका बज रहा है। विश्व गुरु नहीं है भारत, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ इस्तीफा तो होगा और इस्तीफा होना भी चाहिए, लेकिन ये सरकार जो है ढीठ है, टाइम लेगी पर हाँ रिजल्ट जरूर निकलेगा इसका। इस्तीफे से क्या बात बन सकती है? अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए तो व्यवस्था सुधर जाएगी, क्या लगता है? व्यवस्था तो नहीं सुधरेगी, लेकिन एक अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज होती है जो हम डेमोक्रेसी में देखते हैं। एक कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सरकार में हमें कहीं नहीं दिखती, लेकिन अगर इस्तीफा हो जाएगा तो थोड़ी बहुत शायद वो हमें दिखती। इस्तीफा नहीं होता। हाँ एक ने बोला था कि ये यूपीए नहीं है, ये एनडीए है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते, है ना। लेकिन हाँ इस्तीफे भी होंगे और आपकी सरकार भी जाएगी। क्या शिक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है? सरकार, ये जो सरकार है, ये जो बीजेपी है, ये शिक्षा को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, क्योंकि ये खुद शिक्षित नहीं है ना। एक एजुकेटेड पर्सन ही एजुकेशन को समझ सकता है, तो जब खुद ही एजुकेशन नहीं है इनके पास, तो ये क्या समझेंगे एजुकेशन को? आप क्या होता है? समर्थन करने आई हैं तो हाँ होप्स तो हमने स्टार्ट हुई है इस पार्टी के साथ, सीजेपी के साथ, और हाँ यकीन है कि इस्तीफा आएगा, उससे आगे भी हमारा रूट है जो कि हम फॉलो करेंगे उसको। कुछ लोग बदनाम करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको बदनामी तो झेलनी पड़ेगी। और अगर इन सब लोगों को जो सरकार के खिलाफ सही मुद्दों पे आवाज उठाते हैं, एंटी नेशनल्स कहते हैं ना, तो हम हैं एंटी नेशनल। सही मुद्दा उठाना देशद्रोही हो जाता है। बिल्कुल, इस सरकार ने ऐसा कर दिया है कि आप सही आवाज उठाओ, देशद्रोही हो, आप पाकिस्तानी हो, आप खालिस्तानी हो, आप एंटी नेशनल। क्या गलत मांग कर रहे हैं क्या आप लोग? हमें तो नहीं लगता, अगर हमारी मांगे गलत होती तो हम मांग ही नहीं करते। एक एजुकेटेड पर्सन अगर हमारी डिमांड्स को देखे तो वो यही कहेगा कि बिल्कुल सही मांग हम कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने कहा सेना ने पेपर करवाया, सेना को जिम्मेदारी दी गई है, तो अभी भी आपको विश्वास है? हाँ तो सेना इसी काम के लिए तो रह गई है, हमारे प्लेन्स इसी काम के लिए तो रह गए हैं कि पेपर डिलीवरी करेंगे इधर से उधर। कोलैप्स हो चला है, बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है एजुकेशन सिस्टम इंडिया का, तो कोलैप्स कब का हो चुका है। तो कैसे विश्व गुरु बनेंगे फिर? विश्व गुरु तो बन रहे हैं, हमारा डंका बज रहा है पूरे वर्ल्ड में, दिख नहीं रहा क्या आपको? इंटरनेशनल न्यूज देखो, हमारा डंका बज रहा है हर जगह। ये डंका बज रहा है, ये बजा रहे हैं ना सामने, तालियां पीट रहे हैं, वही डंका बज रहा है। विश्व गुरु नहीं है भारत, बिल्कुल भी नहीं है, अभी तो बहुत सालों लग जाएंगे। टीवी में भी नहीं देखते हैं क्या? कौन? आप मीडिया चैनल नहीं देखते हैं? मीडिया तो बिकी हुई है, मीडिया तो बिकी हुई है ना। जितने बड़े बड़े चैनल्स आप देख लो, एबीपी न्यूज, आज तक, सारे गोदी मीडिया बिके हुए। वो तो रोज सच्चाई बना रहे हैं, देखिए। तो वही तो बना रहे हैं ना, सच्चाई दिखाएंगे तब पता चलेगा ना कि इंडिया विश्व गुरु है या नहीं है। झूठ दिखाते हैं, बिल्कुल झूठ दिखाते हैं। यहाँ पे एक भी है आज तक का चैनल, एक भी है एबीपी न्यूज का चैनल नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया उमर खालिद से जोड़ रही है मीडिया, तो इसका आंदोलन को पूरा यही आता है ना उन्हें। मैंने अभी क्या बोला कि आप सही के खिलाफ आवाज उठाओगे, आप एंटी नेशनल्स हो, और हाँ हम एंटी नेशनल्स है। कोई आदमी 6 साल से जेल में बंद है, उसका क्या लेना देना है आंदोलन? ये आप इनसे पूछो ना, गोदी मीडिया से, जो ये लोग बोल रहे हैं हमें। क्या उम्मीद है? अब आपको क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला भी दिया जाता है जंतर मंतर पर, तो उम्मीद है चल पाएगा आंदोलन आगे? ये आंदोलन तो चलेगा, नहीं हटेंगे जब तक इस्तीफा नहीं आता। पूरा सिस्टम ही खराब हो चुका है। तो स्टार्टिंग तो छोटी ही होती है ना, कहीं से तो स्टार्ट करो, कहीं से तो अकाउंटेबिलिटी देना स्टार्ट करो। इस्तीफा दो, फिर हम आगे जाएंगे। इस्तीफा ही नहीं दे रहे हो, डरे पड़े हो, तो फिर क्या होगा? धर्मेंद्र प्रधान हटेंगे, उनकी जगह फिर कोई वैसा ही आ गया तो उससे भी इस्तीफा मांगेंगे, जो गलत होगा सबसे इस्तीफा मांगेंगे। वैसे शिक्षा जरूरी है आजकल देश में? बिल्कुल जरूरी है। ये तो आप देख रहे हो कि हमारे पार्लियामेंट में हमारे जो नेता है वो एजुकेटेड नहीं है, तो क्या हालत हो रही है देश की। लाखों स्कूल बंद हो रहे हैं, कोई तो आवाज उठा ही नहीं रहा। देखिए पूरे देश भर में 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए सरकार ने, तो ये आवाज उठनी चाहिए ना। तो लगता है जनता को है जरूरत, अगर जब जरूरत होती तो उठाती ना आवाज। जनता पढ़ी लिखी होगी तो आवाज उठाएगी ना। ये सरकार पढ़ने लिखने कहाँ दे रही है। ये सरकार चाह रही है जैसे हम अनपढ़ है ऐसे ही हमारा वोट बैंक अनपढ़ रहे, लोग पढ़ लिख गए। बिल्कुल जैसा अंग्रेजों के टाइम में था ना, वैसा ही कर रहे। एजुकेशन के अगेंस्ट है ये गवर्नमेंट, इसलिए ऐसे नेता को बिठा रही है जो ना पेपर ठीक से होने दे रहे हैं ना कुछ। पुरानी संस्कृति की बात की जा रही है आजकल देश में। हम अभी भी गाय गोबर में उलझे हुए हैं। गाय गोबर में हमें ये सरकार लेके आई। इससे पहले अगर हम 14 से पहले देखें, एजुकेशन की बात होती थी, साइंटिफिकली बात। भी कोई गलती है इसमें? जनता की भी तो गलती है ना, क्योंकि देखो पॉलिटिशियंस मेरे हिसाब से गलत नहीं है। पॉलिटिशियंस जो जनता चाह रही है वो कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस का काम है बेवकूफ बनाना। ठीक है, आप एजुकेशन लो, आप एजुकेटेड बनो और आप अपने सही डिसीजंस लो।
पॉलिटिशियंस मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है, हर पॉलिटिशियन बेवकूफ बनाता है जनता को, लेकिन ये जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेवकूफ ना बने। जो आप करना चाह रहे हो अगर कॉमन पीपल एजुकेटेड होंगे तो वो एजुकेटेड लीडर्स ही बिठाएंगे। पब्लिक प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी, सीएम बन जाएगी। मेरी पूरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। मैं कह रही हूँ कि एजुकेटेड सिटीजन्स होंगे। सारे पॉलिटिशियंस करप्ट है, लाइनों के सारे पॉलिटिशियन करप्ट है। मैंने ये तो नहीं बोला पॉलिटिशियंस नहीं होने चाहिए, मैंने ये नहीं बोला कि पॉलिटिशियंस, उस लाइन में मतलब आप गलत मत ले जाओ, मैंने ये नहीं बोला पॉलिटिशियंस नहीं होने चाहिए, मैंने कहा कि एजुकेटेड सिटीजन्स होंगे तो वो एजुकेटेड पॉलिटिशियंस इलेक्ट करेंगे, तो वो एजुकेशन की तरफ ध्यान देंगे। तो एजुकेशन नेताओं के होनी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बीजेपी में हमें कहीं दिखने को नहीं मिलती। इनके लीडर्स आप देखो, मोदी जी कम से कम एम तो है, सर्टिफिकेट तो उनकी डिग्रीज हम सब जानते हैं कैसी है। जो खुद एजुकेटेड नहीं होगा वो एजुकेशन को नहीं समझ सकता। पर संविधान तो नहीं कहता ना कि एजुकेटेड होना जरूरी है किसी को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए। संविधान तो आजादी देता है। तो ये तो आपकी बेसिक वो है ना सेंस, कि आप एक पढ़ा लिखा बंदा बिठाओ तो वो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देगा। देश को तो जितने हमारे IAS, PCS ये चलाते ना, नीति तो निर्धारण ये होते हैं ना, नेता को क्या पता होता है इनके ऊपर कौन बैठा है, इनको डायरेक्ट कौन करता है, हैं सब तो देश तो वही चलाते, वही तो बताते हैं ये करना। इनको डायरेक्ट कौन करता है, इनको डायरेक्ट कौन करता है, ये बोल रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स को जो कंट्रोल तो नेता ही करते हैं ना, लीडर्स ही करते हैं। अच्छा नहीं होगा। बस 2 बंदों का अरेस्ट किया गया, जो पिछला था ना, उनको भी अभी तक कन्विक्ट नहीं किया गया, उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है बस। जो लास्ट 2022 में जिनमें मैं बता रहा हूँ ना, पिछले 10-12 साल में 80 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, ठीक है। 5 साल में मैं बता रहा हूँ आपको, एक बात बताइए, बच्चे बाहर रहते हैं शहर में, गांव से निकल के जाते हैं ज्यादातर बच्चे, वो बेचारे रूम का किराया भी देते हैं, वो उनका खाने पीने का खर्चा भी आता है, ठीक है, फीस भी लगती है कोचिंग की, ठीक है, और सालों साल मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो जाता है। अब बताओ ये सही बात है या नहीं? मतलब कई बच्चों ने तो सुसाइड भी कर लिया। तो एक तो घर से पैसे लगाते हैं, हर चीज का खर्चा देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं। तो ये क्या सही है या फिर गलत है? सरकार जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती इन चीजों की? सरकार जिम्मेदारी क्यों लेगी? सरकार तो वही बात खुद पे बात आएगी। अब धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं तो उन पर बात आ गई ना, तो वो जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं क्योंकि उनके रेजिग्नेशन की बात आ गई, इसलिए वो लोग जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहे, क्योंकि उनको पता है जिम्मेदारी ले ली तो इस्तीफा देना पड़ेगा। तो नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा सिस्टम ये सड़ चुका है, पूरा सिस्टम करप्ट है और यहाँ पर क्या है, सुधार कैसे होगा इस सिस्टम में बताइए? अच्छे लोग सिस्टम में एक तो जो है पढ़े लिखे, बस अब एक ही आदमी कर सकता है इस देश का, जो है नरेंद्र मोदी। अपने पद से अगर वो भी इस्तीफा दे दे, हाँ, तो ही नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दे, वो भी सुधार कर सकता है इस्तीफा देकर। अब देखो पढ़े लिखे लोगों का होना जरूरी है गवर्नमेंट में, आधे से ज्यादा तो अनपढ़ बैठे हैं, 60-70 साल के 70-80 साल के बूढ़े बैठे हैं। बोलो 70-80 साल के बूढ़े बैठे हैं, ये कुर्सी पर बैठे हैं, इनको युवाओं से क्या मतलब होगा? ये तो 10-20 साल में 25 साल में चले जाएंगे, तो इनको युवाओं से क्या मतलब है? इनको तो अपना पेट भरने से मतलब है। पूरा सिस्टम सड़ चुका ऊपर से लेकर नीचे तक।